नमस्कार। मैं डॉक्टर यूएस प्रसाद एक नए विषय को लेकर अपने चैनल हिंदी हाईवे में आज आपके सामने आया हूँ। विषय है कबीर की प्रासंगिकता। कबीर भक्ति काल के कवि थे, लेकिन आज भी उनकी रचनाओं को विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक पढ़ाया जाता है। वे आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। आखिर क्यों? आज हम इसी पर विचार करेंगे। तो चलिए विषय पर आते हैं। यदि हम एक ऐसा कवि ढूंढने लगें जिसकी प्रतिभा, बुद्धि और काव्य शक्ति में अनेक विरोधी तत्वों का आश्चर्यजनक समन्वय हो, जिसने समाज के निम्नतम वर्ग में जन्म लेकर भी उच्चतम वर्ग को अपनी प्रतिभा के बल पर परास्त कर दिया हो, जिसने सर्वथा अशिक्षित होते हुए भी अपने युग के समस्त शिक्षित विद्वानों के मस्तिष्क को अपने तर्क से प्रभावित कर दिया हो, और जिसने कागज और मसी ना छूकर भी अपनी काव्य रचनाओं द्वारा कोटि कोटि जनता के हृदय में अजस्र भावधाराओं को प्रवाहित कर दिया हो, तो हमारा साक्षात्कार महाकवि, महासुधारक और महान नेता कबीर से होगा। जब हम कबीर की प्रासंगिकता पर विचार करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी कवि की प्रासंगिकता दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात तो यह है कि यदि उस कवि का वास्तविक साहित्य है, शुद्ध साहित्य है, तो वह हमेशा हमेशा के लिए प्रासंगिक रहेगा। दूसरी बात यह है कि उस कवि ने साहित्य विशेष के माध्यम से कौन सा संदेश समाज को दिया है और वह कितना प्रासंगिक है। कथ्य और संदेश की यह कसौटी जो आधुनिक युग के लिए बहुत प्रासंगिक है, कबीर में निश्चित रूप से है। कबीर जिस सांच को कहने और गहने की घोषणा करते हैं वह मूलतः मानुष सत्य है। कबीर को यह सत्य किसी ग्रंथ, वेद या कुरान से नहीं मिला था। वह उन्हें अपने समय और समाज के मानव जीवन के अनुभवों से मिला था। इसीलिए उसे वे अनभय सांचा कहते हैं। कबीर की कविता की दो बुनियादी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है अथक आलोचनात्मक चेतना और दूसरी विशेषता है प्रश्न की प्रवृत्ति। उनके प्रश्न उच्च वर्ग और उच्च वर्ण की नैतिक मान्यताओं को चुनौती देने वाले, उसकी बखिया उधेड़ने वाले हैं। वे मान्यताएं चाहे कबीर के युग की हों या आज की। कबीर लोक जीवन में प्रचलित ऐसे अंधविश्वासों का भी खंडन करते हैं जो मनुष्य के आत्मविश्वास का नाश करते हैं। कबीर ने केवल कविता में ही इस अंधविश्वास का खंडन नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन व्यवहार से भी इसका खंडन किया था। कबीर भक्ति काल के संभवतः अकेले ऐसे संत कवि हैं जिन्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध सभी अपना मानते हैं। यही कारण है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कबीर को मुक्तिदूत और भारत पथिक कहा था और उन्हें राजा राममोहन राय का अग्रपथिक घोषित किया था। कबीर आधुनिक भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भी हैं। यह कहना गलत न होगा कि आधुनिक भारतीय नवजागरण की चिंतन धारा में जो कुछ भी देशज, उदार और जन कल्याणकारी है, उसके निर्माण में कबीर की कविता की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर हम उनके कुछ उदाहरण को ले सकते हैं। पहला उदाहरण संसार की नश्वरता के बारे में है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर ने धर्म के बारे में कहा था, साधो देखो जग बौराना। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहीमाना। आपस में दो लड़े मरतू हैं, मरम कोई नहीं जाना। एक और उदाहरण देखें।
हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह कर जिबह वो झटका मारे, आग दो घर लागी। अंधविश्वास पर चोट करते हुए कबीर ने कहा, जो खुदाए मस्जिद बस्तु हैं और मुल्क के ही केरा, तीरथ मूरत राम निवासी, बाहर करे को हेरा। कबीर ने अपने साहित्य में, अपनी कविताओं में जो कुछ भी कहा है, उन्होंने खुद उसके बारे में ये कहा है, सांच ही कहत और सांच ही गहत है, कांच को त्याग कर सांच लागा, कहे कबीर यूं भक्त निर्भय हुआ, जन्म और मरम का मर्म भागा। इन उदाहरणों से ये बात स्पष्ट होती है कि कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों की बुराइयों का खंडन निष्पक्ष रूप से किया है। जहाँ उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, उपवास, छुआछूत का तीव्र विरोध किया है, वहाँ उन्होंने मुसलमानों की नमाज, जीव हत्या आदि की भी आलोचना की है। विभिन्न धर्मों की रूढ़ियों का खंडन करते समय कबीर की वाणी का स्वर अत्यंत तीखा हो गया है। वे समाज से प्रश्न करते हैं, जो तू बाभन बाभिनी जाया, तो आन बाट वह क्यों नहीं आया, जो तू तुरक तुर्कनी जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। कबीर जिस भारतीय समाज में पैदा हुए थे वह बहुत उथल पुथल का समय था। उसमें संस्कृति, धर्म और विचार की अनेक तेज धाराएं परस्पर टकरा रही थी। एक और हिंदू समाज की भेदभाव पर आधारित जाति व्यवस्था की संरचना थी। उस संरचना की शक्ति का स्रोत शास्त्रीय धर्म था। उस संरचना और धर्म के विरुद्ध विद्रोह करते हुए आगे आए बौद्ध, जैन, शाक्त, सिद्ध और नाथ आदि धर्म तथा मत थे। दूसरी ओर इस्लाम था, जिसमें उग्रता थी। हिंदू जनता जिस तरह जाति व्यवस्था के भेदभाव और धार्मिक कर्मकांड की चक्की में पिस रही थी, उसी तरह मुस्लिम जनता इस्लाम की कट्टरता और कर्मकांड की चक्की में। ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उस काल के भारतीय समाज की समग्रता को जानता हो, हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की वास्तविकता को पहचानता हो और लोक धर्म के भ्रमों से भी परिचित हो। ऐसे ही व्यक्ति थे कबीर। यदि निष्कर्ष रूप में कहना चाहें तो कबीर हिंदी के सबसे बड़े मानवतावादी कवि हैं और इसीलिए वे अपने समय में प्रासंगिक थे, अब तक प्रासंगिक रहे हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक बने रहेंगे। अभी मैं आपके साथ कबीर की प्रासंगिकता पर विचार कर रहा था। अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।